Hello everyone, welcome to Study for Elvers. Hope you all are doing hard work. As you already know that we were doing equilibrium, basically chemical equilibrium. Now this video starts with ionic equilibrium, in which we will study, that is ionic equilibrium, weak and strong electrolytes, ionization of electrolytes, various concepts of acids and bases, and in which we will study Arrhenius, Bronsted, Lowry and Lewis theory, means main concepts there. Okay, so let us start the topic, that is ionic equilibrium. जैसे कि आपको पता है कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसके सभी टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीट कर लिया. अब जो है हम आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है जी. अब स्टार्ट करते हैं ऐसे. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ शुगर सोल्यूशन. देखो जो शुगर सोल्यूशन होता है, वी ऑलरेडी नो दैट इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Why this not conduct electricity? Because there are molecules present in this solution. Okay, जो शुगर सोल्यूशन होगा वो कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें आयंस जो है वो नहीं होते, ओनली मॉलिक्यूल्स आर देयर. बट जो साल्ट सोल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज वहाँ पे जो है आयंस प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ से एक फैराडे ने जो कंक्लूज़न निकाला वो यही था. देखो कि शुगर सोल्यूशन जो है उसको हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा, और जो साल्ट सोल्यूशन है यहाँ पे उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहा. ओके, सो मेन जो स्टोरी है वहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की रहेगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने बात नहीं करनी. ओके, सो फर्दर फैराडे क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू टू टाइप्स, एसिड बेस सॉल्ट. इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली एसिड बेस सॉल्ट की बात करेंगे. तो फैराडे ने कहा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में से पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को देखेंगे. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स आ सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में बेसिकली एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स, ये सभी आ सकते हैं. स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, और जो है सॉल्ट रहेगा. सॉल्ट कैसे बनता है? या तो आपने वो वाला सॉल्ट लेना है जिसमें या तो फिर एसिड स्ट्रॉन्ग लिया हो या फिर बेस स्ट्रॉन्ग लिया हो. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, मीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सभी. तो यहाँ पे आ जाएगा HCl, H2SO4, HNO3, HClO3. एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा NaOH, KOH. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. अगर हम सॉल्ट की बात करें स्ट्रॉन्ग की, तो यहाँ पे आ जाएगा NaCl, NH4Cl, Na2CO3, Mg2s. ठीक है, ये सभी क्या थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. अब होता क्या है इनमें, एक बात और आपको याद करनी है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो 100% होती है. अब 100% का मीनिंग क्या है? कि जैसे कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड है, चाहे वो वीक बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है. मींस जैसे HCl है, ठीक है, वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाता है अपने आयोन्स में. ठीक है, मींस कोई भी पोर्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स में मोल्स का नहीं रहता, सभी के सभी मोल्स जो हैं डिसोशिएट हो जाते हैं. ओके, लेकिन हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम में हमें इक्विलिब्रियम है, तो हमें कुछ ना कुछ पोर्शन जो है चाहिए होता है लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएंगे वीक एसिड, वीक बेसिस. वीक एसिड्स कैसे? दैट इज CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया, H2S हो गया, एंड H2CO3 हो गया, HCN एंड C6H5COOH. वीक बेस देखो यहाँ पे वीक बेसिस कैसे हैं? दैट इज़ NH4OH, CH3, NHCH3, C2H5 ट्राइस N. ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. और हमारे चैप्टर के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही हमने स्टडी करने हैं. ठीक है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वहाँ पे डिसोसिएशन जो है 100% हो जाती है. लेकिन अब अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ 5% रहता है. ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा 0.05 के करीब होगा, और जो स्ट्रॉन्ग था उसमें 1 के इक्वल होता है. ओके, बहुत कम डिसोसिएशन होती है यहाँ पे वीक के केस में. तो यही हमने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है. ओके,
सो नेक्स्ट है आपके सिलेबस में कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रखे थे एसिड्स और बेसिस को लेकर। तो वहाँ पे जो हमने बेसिकली हम 3 कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो रहेगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, फिर रहेगा ब्रॉन्स्टर-लरी कॉन्सेप्ट एंड जो थर्ड रहेगा दैट इज़ लुईस कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको यही बताएंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। सभी थ्योरीज़ ने, सभी कॉन्सेप्ट्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, पता चल गया ना कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सो ओके, दैट्स गुड। सो अब स्टार्ट करते हैं कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था उन्होंने क्या कहा था कि एसिड्स कौन से होते हैं, बेसिस कौन से होते हैं। इन्होंने कहा था कि एसिड वो होगा जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव क्रिएट करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। एसिड इज़ दैट विच फॉर्म हाइड्रोनियम, क्योंकि देखो अब H पॉजिटिव अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो H पॉजिटिव जो होगा जब वाटर में से आप लेकर जाओगे तो वहाँ पे H2 के साथ मिलके वो हाइड्रोनियम आयन में एग्जिस्ट करता है। ओके, सो इन द एक्वा सोल्यूशन बेस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, बेस होगा कि जो एक्वा सोल्यूशन में OH नेगेटिव मीन्स प्रोड्यूस करेगा उसे हम बेस कहेंगे। ओके, इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ H पॉजिटिव, ओनली H पॉजिटिव, ओनली OH नेगेटिव देने वाले को हम बेस, ओनली H पॉजिटिव को देने वाले को हम एसिड कहेंगे। और अगर कोई और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, अलावा मींस H पॉजिटिव के अलावा कोई और किसी और पे H पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो एसिड नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो सॉल्ट होगा, ठीक है। और अगर OH नेगेटिव के अलावा किसी और पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, दैट इज सॉल्ट होगा। ये भी आप देख लो यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट है इनकी जो लिमिटेशंस थी कि क्या लिमिटेशंस रही। इन्होंने कहा कि जो एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली फाउंड इन एक्वा सोल्यूशन। इन्होंने ये कहा कि एसिड बेसिस तो ओनली ऑन जो है एक्वा सोल्यूशन में ही हमें मिल सकते हैं। और सेकंड इन्होंने कहा कि ओनली हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। इन्होंने कहा कि जो OH नेगेटिव वाले जिनमें OH नेगेटिव होगा सिर्फ वही बेसिस हो सकते हैं। ओके, तो इन्होंने मेटल ऑक्साइड्स, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं लाइक जिंक ऑक्साइड हो गया है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो उनके बारे में तो इन्होंने बताया ही नहीं, जबकि वो भी एक बेसिस है तो उनके बारे में इन्होंने नहीं बताया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो वहाँ पे जो था और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फेल हुआ। क्लियर जी। सो नेक्स्ट है आपके पास ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बताएंगे एसिड एंड बेसिस के बारे में, इनको देखते हैं हम। इन्होंने कहा कि एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटोन ट्रांसफ़र करते हैं या फिर प्रोटोन देते हैं, और बेसिस वो होते हैं जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर। तो एक मार्क या आप कह सकते हो 1 MCQ आपको यही बन सकता है कि जो ब्रॉन्स्टर-लरी कॉन्सेप्ट था वो किस बेस पे था, प्रोटोन एक्सेप्टर। प्रोटोन, आपको प्रोटोन याद करना है। ओके, सो क्योंकि एक लुईस कॉन्सेप्ट भी आएगा वो हम देखेंगे उसमें क्या मेन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोन है। अब आप एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, HCl प्लस H2O गिव्स हाइड्रोनियम, ठीक है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना HCl का क्या बना प्रोडक्ट में, Cl नेगेटिव मीन्स H तो रिमूव हो गया, तो पक्का जो है HCl ने डोनेट किया होगा, ठीक है ना। H पॉजिटिव डोनेट किया, डोनेट करके क्या किस में चेंज हो गया, Cl में, तो डोनेट हो गया होगा कहीं पे। तो अब ये डोनेट हुआ, इन्होंने डोनेट किया HCl ने, तो इसे हम एसिड कहेंगे। और H2O को देखो लेफ्ट हैंड साइड में, वो बेस है, वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्टर होंगे उन्हें हम बेसिस कहेंगे। तो H2O यहाँ पे एक एक्ट कर रहा है एज अ बेस। क्लियर। तो ये बात थी यहाँ पे ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। NH3 क्या कर रहा है, देखो NH3 के पास एक H पॉजिटिव आ गया, मीन्स इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। और H2O देखो उसने क्या किया हुआ है, क्या मीन्स उसका क्या प्रोडक्ट बना, OH नेगेटिव, तो उसने डोनेट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट किया किसने, NH3 ने, तो दैट मीन NH3 यहाँ पे बेस है और यहाँ पे H2O क्या है, एसिड है। तो मीन्स यही बात है कि ऊपर वाली रिएक्शन में एक H2O एक बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो ब्रॉन्स्टर ने यही बात कही थी। ओके, NH3 यहाँ पे बेस है और यहाँ पे H2O कैसे एक्ट कर रहा है, एक एसिड की तरह। अब इन्होंने एसिड के बारे में बता दिया, बेसिस के बारे में बता दिया। तो एक और बात यहाँ पे ब्रॉन्स्टर-लरी थ्योरी ने कही थी, दैट इज बेस एनी स्पीशीज़ विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। तो वो स्पीशीज़ जो भी कोई स्पीशीज़ हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है, उनको हम बेसिस कह सकते हैं।
तो अब ये बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज, जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही तो पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है ना, तो नेगेटिवली चार्जड हो गए जितने भी आप स्पीशीज देख रहे हो। और न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स कोई चार्ज नहीं है लेकिन उनके पास समथिंग लोन पेयर तो है ना, लोन पेयर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट तो करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस हो गए नेगेटिवली चार्जड और न्यूट्रल, ये सभी जो स्पीशीज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सभी क्या है बेसिस की तरह एक्ट करेंगी, क्योंकि ये सभी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना चाहेंगी। ओके, सो ये एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हो। ओके, और जो यहाँ पे ये बेसिस मींस ये स्पीशीज को हम बेसिस कहेंगे, बेसिकली बेसिस ना कह के आप इसको कहो ब्रॉन्स्टेड लरी बेसिस, ठीक है। तो ये सभी क्या है ब्रॉन्स्टेड लरी बेसिस है। नेक्स्ट एक वर्ड होता है दैट इज़ एम्फोटेरिक। अब ये एम्फोटेरिक क्या होगा, एम्फोटेरिक वो स्पीशीज़ होती हैं जो H पॉजिटिव को गेन भी कर सकती हैं और लॉस भी कर सकती हैं। अभी मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिखाई थी, यहाँ पे H2O देख रहे थे ना आप, एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा था और बेस की तरह भी एक्ट कर रहा था। तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि जो H2O है वो एम्फोटेरिक है, जो गेन भी कर सके H पॉजिटिव को और लॉस भी कर सके, ठीक है, उसे हम एम्फोटेरिक कहेंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख पा रहे हो, HCO3 नेगेटिव जो है, पहले तो उसने H पॉजिटिव को लिया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके क्या बनाया H2CO3, तो यहाँ पे हम इसे बेस कहेंगे। ओके, जब इसने अपने में से लॉस कर दिया एक H पॉजिटिव को तो उसने क्या बनाया, कार्बोनेट आयन बनाया, तो यहाँ पे से हम क्या कहेंगे दैट इज़ एसिड, क्योंकि इसने डोनेट कर दिया, ठीक है, अपना H पॉजिटिव। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आप और भी देख सकते हो, सिमिलरली फॉर HSO4 नेगेटिव, ठीक है, और H2O आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दी जाती है, ठीक है, कि यहाँ पे एम्फोटेरिक बताइए, तो आप वहाँ से एक H पॉजिटिव लूज करके देखना और गेन करके देखना, ठीक है। और एग्जाम्पल जो है इसको आप लर्न कर लो। वाटर मेन है, वाटर जो है एम्फोटेरिक होता है। सो नेक्स्ट आ जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, देखो ये मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, क्लियर कट दिख रहा है आपको कि यहाँ पे देखो HCl है, ठीक है, HCl का Cl बना, मीन्स यहाँ से H गायब हो गया, तो मीन्स पक्का यहाँ पे डोनेट हुआ H पॉजिटिव। अगर डोनेट हुआ तो क्या कहेंगे HCl को, हम ऑब्वियसली डोनेट किया है इसने तो इसे हम एसिड कहेंगे। और NH3 ने क्या किया हुआ है, देखो NH3 ने H पॉजिटिव को लेके NH4 पॉजिटिव बनाया, मीन्स एक्सेप्ट किया, तो NH3 को हम बेस कहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ देख रहे हो, यहाँ पे लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्लियर, तो ये पोर्शन आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड कौन हुआ HCl और NH3 क्या हुआ बेस। लेकिन अगर हम इसे राइट हैंड साइड से देखें, अब आप राइट हैंड साइड से देखिए प्लीज़, NH4 पॉजिटिव का क्या बना, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है। अगर हम बैकवर्ड से देखें तो NH4 पॉजिटिव से NH3 बना, मीन्स 4 थे हाइड्रोजन और कितने रह गए, 3 रह गए, तो दैट मीन डोनेट किया होगा, ठीक है, डोनेट किया होगा, तो यहाँ पे NH4 क्या हुआ एसिड हो गया, क्लियर। और Cl देखो, Cl पहले सिंगल था और जब मीन्स आप देख सकते हो लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहे हैं हम, तो HCl बना, तो H आ गया इसके साथ, तो मीन्स पक्का Cl ने H को क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, और जो एक्सेप्टर होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि लेफ़्ट में HCl जो था, लेफ़्ट में HCl एसिड था, ठीक है ना, और राइट में जब वो बना Cl था, Cl यहाँ पे बेस है, तो इसे यो आप राइट हैंड साइड में एसिड बेस देख रहे हो, उनको हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस कहते हैं बेसिकली। ओके, तो ये आप यहाँ पे देखो, अब ये कुछ है हमारे पास। एक और एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल देखो, HCl ने H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया, तो क्या बना Cl नेगेटिव, डोनेट किया है तो एसिड हुआ, और Cl नेगेटिव क्या हुआ, बेस। ओके, सो डोनेट करने पर यहाँ पे Cl नेगेटिव बना और वो क्या है, वो बेस है, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसे हम एक साइड पे एसिड है और दूसरी साइड पे बेस है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं इसे हम। ओके, और नेक्स्ट आप देखो NO3 नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो H पॉजिटिव को इसने एक्सेप्ट किया हुआ है और HNO3 लिया, ठीक है, तो NO3 क्या हुआ, बेस, क्योंकि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, और HNO3 देखो वो क्या कर रहा है, अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ देखो, अब राइट से लेफ़्ट की तरफ देखो, HNO3 है, H यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, तभी NO3 बना,
NO3 बना, ठीक है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तब, तो ये डोनेट कर रहा है तो ये एसिड हुआ। तो एक साइड पे बेस है, ठीक है, लेफ्ट पे, तो ये एसिड है, इसे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ही कहते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, H2CO3, लेफ्ट से पहले राइट की तरफ मूव कर रहे हैं हम। H2CO3 क्या बन गया, HCO3 नेगेटिव, मीन्स एक H लॉस हुआ, मीन्स एक H डोनेट हुआ, तो H2CO3 एसिड की तरह एक्ट करेगा, और जो H2O है उसने एक्सेप्ट किया है, तो H2O यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें अब बैकवर्ड से देखें, ठीक है, राइट टू लेफ्ट आए, तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव से H2O बना, मीन्स एक H गायब हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, तो लॉस हुआ तो यहाँ पे डोनेट हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी कह सकते हो, तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ, ठीक है। और जो आप HCO3 नेगेटिव से क्या बना, H2, मीन्स एक H था, एक H ऐड हो गया, मीन्स पक्का इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो जो एक्सेप्ट करेगा उसे हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, ठीक है। सो देखना आ गया ना आपको कॉन्जुगेट बेस कैसे देखा जाता है और कॉन्जुगेट एसिड कैसे देखा जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा पेपर में, अगर आपको लगता है कि इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शंस करने का, तो आप ये भी याद कर सकते हो कि वहाँ पे आ सकता है आपको कि टू मेक द कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी रिएक्टेंट का, ठीक है, आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो वहाँ पे आप सिंपल सी बात है, जिसका भी आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है उसमें आप H पॉजिटिव ऐड कर देना, ठीक है, और जिसका भी आपने कॉन्जुगेट बेस बनाना है उसमें से आप H पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख भी सकते हो, NH3 का मैंने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, ठीक है, तो मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो मैंने इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दिया, सिंपल सी बात है, NH4 पॉजिटिव आ गया। और H2O का मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो मैंने यहाँ से H नेगेटिव को रिमूव कर दिया, सॉरी H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो OH नेगेटिव आ जाएगा, और इसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। क्लियर। सो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस आर देयर। सो देखो स्पीशीज़ मैंने आपको दे रखी है, लेफ्ट में 3 स्पीशीज़ आर देयर, और मैंने आपको कहा है कि इनके कॉन्जुगेट एसिड भी बनाओ और इनके कॉन्जुगेट बेस भी बनाओ। HCO3 नेगेटिव है यहाँ पे, तो आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H पॉजिटिव ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। जब आप इसमें H पॉजिटिव ऐड करोगे तो H2CO3 बन जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस बनाना है आपको इसका, तो इसमें से आप H पॉजिटिव को रिमूव कर दो, रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, CO3 2 नेगेटिव। सिमिलरली फॉर HS करके देख लो, एंड NH2 नेगेटिव के लिए करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि इसमें ऐड करना है आपको H पॉजिटिव, और दूसरे में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क फॉर यू, ठीक है, ये आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस जो है करके देखने हैं। ओके, फाइंड द कॉन्जुगेट बेसिस आपको पता करने हैं इनके, और कॉन्जुगेट एसिड्स पता करने हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इन सभी के कॉन्जुगेट बेसिस लिख के और कॉन्जुगेट एसिड्स लिख के आपने वहाँ पे मीन्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देने हैं। ओके, सो तभी पता चलेगा ना मुझे कि यस आपको समझ आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या रही होंगी, देखो ब्रॉन्स्टेड जो लॉरी कॉन्सेप्ट था, देखो उन्होंने भी मीन्स बताया कि एसिड और बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन फर्दर उसकी भी लिमिटेशन रही, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे जो एसिडिक थे, लेकिन जो ब्रॉन्स्टन थ्योरी थी उन्होंने नहीं बताया उसके बारे में कुछ भी, लाइक BF3 हो गया, SnCl4 हो गया, FeCl3 हो गया, ये सभी एसिड्स हैं, एसिडिक करेक्टर होता है इनके पास, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। सो यही इनकी लिमिटेशन रही। सो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, दैट इज़ लुईस कॉन्सेप्ट। अब हम लुईस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे फर्दर। वैसे भी जो स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन में जो है उस प्रोसेस को करना बेटर समझते हैं। ये प्रोटॉन में था ना ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन वाला जो है बेटर रहता है, या सो लुईस कॉन्सेप्ट ने प्रोटॉन को ना लेके इलेक्ट्रॉन को जो है फॉलो किया। ओके, तो लुईस कॉन्सेप्ट ने इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी। तो इन लुईस ने कहा कि देखो जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम एसिड्स कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो बेस होंगे। इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट था। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑल पॉजिटिवली चार्जर स्पीशीज आर कॉल्ड एज एसिड्स। तो जितनी भी पॉजिटिव चार्जड, क्योंकि पॉजिटिव चार्जड देख रहे हो ना, Ag पॉजिटिव, Cl यहाँ पे H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। क्लियर।
अब ये जो जितने भी पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज़ देख रहे हो, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को मींस एक्सेप्ट करना चाहेंगी तो ये सभी क्या है, एसिड्स की तरह ही एक्ट करेंगी ना, तो ये सभी एसिड्स हैं। सो जितने भी पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज़ होती हैं वो एसिड्स होती हैं। वेरी सिंपल, पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव एसिड है या क्या है, ठीक है, तो आपने बताना है एसिड है, लेकिन कौन सा, लुइस एसिड्स कहते हैं इनको हम। न्यूट्रल स्पीशीज़ विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके, ऐसी भी स्पीशीज़ होती हैं जो न्यूट्रल हैं, बट कौन सी न्यूट्रल स्पीशीज़ आपको कंसीडर करनी है, वो कंसीडर करनी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे आप कह सकते हो वो एसिड्स की तरह एक्ट करेंगी। जैसे कि आप कह सकते हो BF3 हो गया, SnCl4 हो गया, AlCl3 हो गया, इन सभी के पास जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है ना, अपनी कमी को पूरा करने के लिए। सो सभी जो है लुइस एसिड्स की तरह एक्ट यहाँ पे कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट है बेस। बेस क्या होगा अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी, जो है बेस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जितनी भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सभी बेसिस हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगी वो बेसिस है, ठीक है। और लोन पेयर वाली भी आप देख सकते हो, यहाँ पे NH3 के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, तो ROH के ऊपर भी लोन पेयर है, ये सभी भी बेसिस हैं अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट। सो ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए थे, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए, और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 20 जो अक्टूबर है तब 3 चैप्टर्स जो है उनका टेस्ट होगा। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का रहेगा, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। 20 अक्टूबर को टेस्ट होगा। सो वो टेस्ट जो है मे बी टेलीग्राम ग्रुप पे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट देयर। सो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, एंड जो डाउट होता है वहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट स्टूडेंट्स, गुड बाय।